हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अभय सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने AYE में। देखो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की डेट ज़रूर नहीं अभी क्लियर हुई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तैयारी पहले ही से करता है उसी का एग्ज़ाम क्लियर होता है। बाकी सारे एग्ज़ाम वही फेल होते हैं एग्ज़ाम में जो अपना आए समय पे एकदम से प्रिपरेशन करते हैं। क्या होता है कि जैसी डेट क्लियर हुई तभी वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यही सजेशन है, आप पहले ही से प्रिपरेशन करिए और इन छोटे क्वेश्चन को देख के ये मत समझिए ये तो हमको आते हैं, ये हमको ऑलरेडी अच्छे से पता है, बट यही क्वेश्चन आते हैं और छोटे से इनको समझ के हम इनको रिवाइज नहीं करते हैं और यही याद आते हैं जो डाउट बनते हैं हमारे लिए। ठीक है, कन्फ्यूजन का एक एग्जाम्पल बनते हैं। तो आइए चलिए फिर से देखते हैं। और जो थंबनेल में है 10 में से 2 सही करके दिखाओ, 3 सही करके दिखाओ, तो वास्तविक ये सिंपल है बट चैलेंजिंग हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सही बात है। चलिए फिर टाइम ना लेते हुए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और दे बताना कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके RO में आए हुए हैं, बाकी अदर एग्जाम में भी ये आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक शब्द का विलोम है A प्राकृतिक, B प्राचीन, C नवीन, D कृत्रिम। तो देखिएगा, अगर थोड़ा हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेन कर लें तो अच्छे से पता चलता है कौन किसका क्या होगा और बाकी किसका क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, कृत्रिम का नैसर्गिक का विलोम शब्द है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे प्राकृतिक किसका है, प्राकृतिक किसका होगा बताइएगा। तो प्राकृतिक अगर देखा जाए तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, आप लोग बताओ। ठीक है, प्राचीन का क्या होगा बताओ। प्राकृतिक का अगर देखा जाए, चलो हम ये बताते हैं, कृत्रिम होगा। ठीक है, और इसके बाद में प्राचीन का विलोम क्या होगा। प्राचीन मीन होता है, क्या होता है, पुराना। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, निर्वाचीन भी हो जाएगा और अर्वाचीन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 विलोम हो जाते हैं। और इसके बाद में ये सिर्फ आपको हिंट देने के लिए ऐसा राइट करते हैं, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, आप ज़्यादा ही, क्योंकि आप कोई बड़ी प्रिपरेशन करने वाला कोई इतना वो नहीं होता है। ठीक है, चलो स्लो कोशिश का तो एग्ज़ाम दे नहीं सकता ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट C नंबर है, जैसा कि नवीन। नवीन मीन नया होता है और इसका नया का क्या हो जाएगा, नवीन का पुराना हो जाएगा देखा जाए तो। और नवीन का जो पुराना होता है इसको क्या और बोल सकते हैं बताओ, आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका और क्या हो सकता है विलोम। D नंबर कृत्रिम, कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, लेकिन इसका पूछा गया है तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा जो कि एकदम से करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं आपके इनकरेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बताना आपका कैसा गया। अल्पज्ञ का विलोम होगा। तो अगर देखा जाए अल्पज्ञ का विलोम होगा तो A नंबर अवज्ञ, B सर्वज्ञ, C अभिज्ञ, D कृतज्ञ। अवज्ञ किसका होगा बताओ, अवज्ञ किसका होगा, अवज्ञ हो जाएगा वज्ञ, वज्ञ का अवज्ञ हो सकता है। ठीक है, अब B नंबर जो दिया है सर्वज्ञ, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा। C की बात करें क्या होगा, C भिज्ञ का विलोम है। किसका है, भिज्ञ। अगर यहाँ अभिज्ञ होता तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी हो जाता है विलोम। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, अब आपको पता भी होगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होंगे। कृतज्ञ का तो पता ही होगा, कृतज्ञ होता है इसका विलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम होगा या सत्कार का विलोम शब्द है, तो बताइएगा। A दुत्कार, B भर्त्सना, C निंदा, D निर्लज्ज। तो देखें इनको एक्सप्लेन में देख लें। तो निर्लज्ज का तो सलज्ज हो जाता है, हमको अच्छे से पता होगा, आप लोगों को भी, आपने तैयारी की होगी। निंदा का तो स्तुति हो जाता है, आपको भी ये पता होगा। भर्त्सना का क्या हो जाता है ये आप लोग बताओ। ठीक है, और सत्कार का आपका दुत्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देर ना लेते हुए। निम्नलिखित में से मर्त का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का भी मतलब यही होता है कि विलोम। विपरीतार्थक का भी मतलब विलोम ही होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा बताना है। तो चलो देखते हैं भाई, मर्त का विपरीतार्थक शब्द है तो अमृत किसका हो जाएगा, ये तो विष का हो जाएगा। ठीक है, जीवन का क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। ठीक है, और अमर का क्या हो जाएगा, मर्त हो जाएगा, जो कि यही ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और अजर का क्या हो जाएगा, जरा हो जाएगा, जिसको हम और बोल सकते हैं, जरा भी बोल सकते हैं। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो और जर का मतलब होता है जो बूढ़ा हो। ठीक है, तो इसलिए बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट और C नंबर इज़ द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम है। सुकर, सुअवसर, सुलभ, सुअर। तो देखिए दुर्लभ का मतलब ही होता है बहुत ही कमज़ोर। ठीक है, तो दुर्लभ या बहुत ही विलक्षण भी होता है दुर्लभ का मीन। तो दुर्लभ का ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट होगा।
बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता, इनका विलोम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन शब्द का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो इसमें अगर देखा जाए तो आकलन का विलोम ए नंबर विकलन होता है, ना कि संकलन होता है, ना ही समाकलन होता है, ना ही प्राकलन होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब शब्द विलोम एक साथ में दिए हैं, कौन सा पेयर जो है विलोम नहीं है? जैसे क्षर का अक्षर विलोम होता है, बिल्कुल सही है। समास का व्यास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बाद में स्वपल्पायु का चिरायु, ये भी बिल्कुल सही है। जो डी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। देखो आहार जो होता है, आहार का क्या होता है बताओ? आहार का उपवास होता है। आहार का विलोम क्या होता है? उपवास होता है, विहार नहीं होता है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके सही थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से वही वाला है आपका, चलो देख लेते हैं। आमिष का सामिस, आधार का आधेय, बिल्कुल सही है। विनय का उद्धत, ये भी सही है। विपत्ति का संपत्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा जो कि हमारा इनकरेक्ट है। आमिष का सामिस नहीं होता है, इसका होता है आमिष का निरामिष। ठीक है, आमिष का निरामिष होता है, सामिस नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो चलो इसमें भी देख लेते हैं। स्वजन का दुर्जन, स्वजन का दुर्जन सही है। ठीक है, बताओ सही है क्या गलत है, जल्दी बोलो। सृजन का संहार बिल्कुल सही है। श्याम का श्वेत बिल्कुल सही है। संक्षेप का विस्तार बिल्कुल सही है। स्वजन का दुर्जन ये बिल्कुल गलत है, समझे आप लोग, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि स्वजन का परिजन हो सकता है, परिजन, स्व माने अपने, जन मीन लोग, अपने लोग, और परिजन माने दूसरे लोग। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम होगा, उद्दंड का विलोम क्या होगा बताओ? विनम्र किसका होगा बताओ? बताओ विनम्र किसका होगा? उद्दंड का विनम्र हो जाएगा, बताओ जल्दी बोलो। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। और विनीत का क्या होता है? विनीत का मतलब विनती करना। ठीक है, विनीत का या विनती करना है, तो इसका निंदा भी हो सकता है, अविनीत भी हो जाएगा, अविनीत। ठीक है, उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारा ऑप्शन ए ही, उद्दंड का विनम्र होगा। ठीक है, उद्दंड का क्या हो जाएगा? विनम्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताना। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, और ज़रूर बताना कितना आज आपका सही गया है। बैर का प्रीत बिल्कुल सही है, ये नंबर भी सही है। बी आग्रह का मंडन, उत्तम का अधम, ये भी सही है। सृजन का संगार, ये भी सही है। तो बी ही गलत हो गया, क्योंकि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो बी में नहीं हुआ, क्योंकि आग्रह का दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह होता है। ये पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें ये आया था। तो खंडन मंडन का खंडन हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं। तो बाकी यही क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग बताना कैसा आया आपका स्कोर, और इनको ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स में भी भेजना। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।